Dear friends, नमस्कार. My name is Dr. S.K. शर्मा. I am an assistant professor of English. आपका ये 7 बजे वाली क्लास में स्वागत है. हम नाउन हमारा जो टॉपिक था वो नाउन चल रहा था और नाउन में भी हमने नंबर्स देखे थे. उसमें हमने सिंगुलर और प्लूरल, हमारे जो रेगुलर प्लूरल्स हैं हम उनको देख चुके हैं और इरेगुलर प्लूरल से स्टार्ट हो गए थे. रेगुलर प्लूरल जब हमने देखे थे तो हमने रेगुलर प्लूरल में देखा था कि भाई रेगुलर प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करते हैं, ई एस का प्रयोग करते हैं, आई ई एस का प्रयोग करते हैं, वी ई एस का प्रयोग करते हैं. और एक मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई यदि एफ यू एल है तो वो किसी वर्ड के पीछे लगा हुआ है, जैसे स्पून फुल, तो आपको प्लूरल बनाने के लिए फुल के बाद एस करना है, स्पून्स नहीं करना है, स्पून फुल्स करना है. उसके बाद हमने इरेगुलर प्लूरल स्टार्ट किए थे. इरेगुलर प्लूरल में मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए आप उनके वावल्स को चेंज कर देते हो. ठीक है, आप क्या करते हो, उनके वावल को चेंज कर देते हो. जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका TOOTH टूथ है तो आप TEETH कर देते हो. एक मैंने आपको इसी मामले में सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात बताई थी जो एग्जाम में पूछी जाती है कि प्लूरल तो बनाते हो आप, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे आपको कहना है TWO2 और फिर टूथ. यदि आपको टू कहना है तो उसके बाद का नाउन प्लूरल होता है. हम जानते हैं कि 2, 3, 4 तो आप कहोगे 2 टीथ. लेकिन यदि टू के बाद टू और टूथ के बीच में यदि आपका हाइफन लग रहा है, ठीक है, तो फिर आपको कभी भी प्लूरल नहीं बनाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हाइफन के बाद का जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर रहता है. तो हमने एक इरेगुलर प्लूरल पढ़ लिया था कि भाई आप क्या करते हो, उनके जो वावल्स हैं उनको चेंज कर देते हो. नेक्स्ट जो है इरेगुलर प्लूरल की यदि हम बात करें तो फिर देखिए, वो पहले एग्जांपल्स देखिए, आपके कुछ एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट एग्जांपल है, आवर कंट्री इज फेसिंग सो मैनी क्राइसिस दीज डेज. आवर कंट्री इज फेसिंग सो मैनी क्राइसिस दीज डेज. हमारा देश जो है बहुत सारे क्राइसिस, संकट जो है उनको झेल रहा है, उनका सामना कर रहा है इन दिनों में. द अर्थ मूव्स राउंड द सन ऑन इट्स एक्सिस. पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ अपनी जो है केंद्र पर या धुरी जिसे बोलते हैं उस पर घूमती है. आई रोट 4 थीसिस, शोध पत्र. अब ये थीसिस आएगा या थीसिस आएगा, ठीक है ना, थीसिस आएगा या थीसिस आएगा. आई रोट 4 थीसिस या थीसिस लास्ट ईयर. मैंने पिछले साल 4 जो है शोध पत्र लिखे. आई सॉ 2 ओएसिस आएगा या ओएसिस आएगा इन द अरेबियन डेजर्ट. मैंने अरेबियन डेजर्ट जो है उसमें क्या देखे, 2 ओएसिस देखे. ओएसिस क्या होता है, ओएसिस को हिंदी में तो बोलते हैं नकलिस्तान. हिंदी तो उसका है नकलिस्तान, मतलब कई डेजर्ट में एक एरिया होता है, उस एरिया में थोड़ा सा पानी होता है और ट्रीज़ भी होते हैं. वैसे तो पूरा डेजर्ट है, लेकिन कोई एक छोटा सा पार्ट होता है, कहीं छोटा सा एरिया होता है, उसके अंदर कुछ ट्रीज़ भी होते हैं, कुछ वाटर भी अवेलेबल होता है, तो उस स्थान को जो है ओएसिस बोलते हैं. ठीक है, ट्रैवलर्स वगैरह जाते हैं तो वहाँ रुक जाते हैं. फिर है, ऑल योर एनालिसिस या एनालिसिस आर रॉन्ग. एनालिसिस आएगा या एनालिसिस आएगा. टू डायग्नोसिस या डायग्नोसिस आएगा. डायग्नोसिस मीन्स डिस्कवरी. आप किसी भी बीमारी जो है उसकी जो डिस्कवरी करते हो, ठीक है ना, डिस्कवरी और डिस्कवरी द कॉज ऑफ इलनेस आप कह सकते हो. बीमारी के कारण का जो पता लगाना होता है उसे बोलते हैं डायग्नोसिस. आपने देखा होगा डायग्नोस्टिक सेंटर्स, तो वहाँ क्या होता है, आपकी बीमारी का पता लगता है, ब्लड टेस्ट होता है, उसको देखते हैं तो बता देते हैं आपको ये प्रॉब्लम है. ठीक है, तो डायग्नोसिस का मतलब क्या हो गया, डिस्कवरी ऑफ द कॉज ऑफ डिजीज़ या प्रॉब्लम. कोई भी किसी भी परेशानी या किसी भी बीमारी का जो कारण का जो पता लगाना होता है, दैट इज़ कॉल्ड डायग्नोसिस. ठीक है, तो 2 डायग्नोसिस वर मेड आफ्टर अ सीरीज ऑफ टेस्ट. बहुत सारे टेस्ट किए गए, किसी के ब्लड टेस्ट किया गया, यूरिन टेस्ट किया गया, बहुत सारे टेस्ट किए गए और बहुत सारे टेस्ट के बाद 2 जो बीमारी है उसके 2 कारणों का पता लगाया गया है. ठीक है ना, इस तरीके से. तो देखिए ये कुछ सेंटेंसेस है. अब इस सेंटेंसेस में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कैसे सही है, कैसे गलत है, वो हमको देखना है. तो देखिए ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था जो ग्रीक और लैटिन वर्ड कई ऐसे हैं जो ग्रीक और लैटिन वर्ड उनका और लैटिन से उनका ओरिजिन है. इंग्लिश के कई वर्ड्स ऐसे हैं जिनका ओरिजिन, जिनकी उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन से है, तो उनका प्लूरल भी ग्रीक और लैटिन रूल्स के अकॉर्डिंग ही होता है. इसका मतलब यदि हम इंग्लिश में कहें तो उनका प्लूरल उस तरीके से नहीं बनता जैसा कि हम रेगुलर तरीके से प्लूरल बनाते हैं. इसका मतलब वो क्या हो गए, इरेगुलर प्लूरल हो गए. तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो ध्यान रखने वाली बात है इसमें,
इंग्लिश में यदि आपको ऐसे वर्ड आए हैं जिनके लास्ट में SIS आ रहा हो, मेन जो बात है आपको ध्यान रखना है, ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में SIS आ रहा है और आपको उसका प्लूरल बनाना है। यदि किसी वर्ड के लास्ट में SIS आ रहा है और आपको उसका प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करोगे, SES में चेंज कर दोगे उसको। आपने क्या किया, SIS को किस में चेंज कर दिया, SES। बस ये प्लूरल बनाने का तरीका है। जिन भी शब्दों के लास्ट में SIS आता है उनका प्लूरल बनाने के लिए उसको किस में चेंज कर देते हैं, SIS को SES में चेंज कर देते हैं। फाइन। देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है, इस SIS को तो प्रोनाउंस करते हैं सिस, और SES जब प्लूरल बना देते हो तो उसको प्रोनाउंस करते हैं सीज। क्या करते हो, सीज। यदि आप सिंगुलर है तो सिस और प्लूरल है तो सीज। ओके, अब देखिए हम देखते हैं, आवर कंट्री इज फेसिंग, हमारा देश सामना कर रहा है, सो मैनी। मैनी के बाद का नाउन जो है हमेशा प्लूरल होता है। मैनी मतलब बहुत सारी, तो मैनी के बाद का नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। मैंने आपको बताया था मच के बाद का नाउन कैसा होगा, अनकाउंटेबल। तो मैनी के बाद का नाउन हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्राइसिस। क्या कर दिया, क्राइसिस। तो SIS तो सिंगुलर हो गया, तो मुझे तो उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना था, तो क्या करना पड़ेगा, क्राइसिस। तो यहाँ होगा CRISES, ये सही है और ये गलत है। तो मुझे क्या कहना चाहिए था, आवर कंट्री इज फेसिंग सो मैनी क्राइसिस, जबकि मैंने यहाँ क्या कर दिया था, क्राइसिस। देखो इसको तो बोलेंगे क्राइसिस और उसको बोलेंगे क्राइसिस, क्राइसिस। तो आवर कंट्री इज फेसिंग सो मैनी क्राइसिस दीज डेज। क्यों, क्योंकि मैनी के बाद का नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, जबकि SIS तो सिंगुलर होता है और जब उसका प्लूरल बनाना होता है तो हम SES करते हैं। फाइन। सेकंड वन देखो, द अर्थ मूव राउंड द सन ऑन इट एक्सीज। पृथ्वी अपनी धुरी पर या केंद्र पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जो है मूव्स राउंड द सन ऑन इट्स, अब देखो इट्स लग रहा है मतलब इसके अपने, किस पर, अपनी धुरी पर। तो एक ही धुरी है, एक ही केंद्र है, तो सिंगुलर होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, एक्सीज कर दिया। हमने क्या कर दिया, एक्सीज। तो एक्सीज की जगह क्या होगा, AXIS, एक्सिस। ये सही है और ये गलत है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अपनी धुरियों पर थोड़ी घूमेगी, एक ही होता है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ अपनी धुरी पर घूमती है। तो देखो नेक्स्ट है, आई रोट 4। अब देखो ये THIS थिसिस और ये थिसीज, थिसिस और थिसीज, तो 4 है। तो 4 के बाद का नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, शोध पत्र। तो देखो ये सिंगुलर वाला नहीं आएगा, थिसीज आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई सॉ 2 ओएसिस। अब देखो 2 है, तो 2 के बाद का नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। अब प्लूरल होगा तो SIS तो सिंगुलर होता है और ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो क्या सही होगा आंसर, OASES, ओएसिस इन द अरेबियन डेजर्ट। ठीक है, अरेबियन डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। ठीक है ना, ध्यान रखना, एक DESERT वर्ब भी होता है, वो बाद में बता दूंगा अभी। तो उसको डिजर्ट बोलते हैं, छोड़ देना, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है ना, वो वोकैबुलरी वाले सेक्शन में थोड़ा सा अभी मैं इसको छेड़ नहीं रहा, मैं चाहता हूँ पहले एक बार नाउन कंप्लीट हो आपका। ठीक है। तो ऑल योर एनालिसिस या एनालिसिस, और योर एनालिसिस या एनालिसिस। तो देखो जब ऑल लग रहा है तो सभी, तो एक के लिए तो आप सभी यूज़ नहीं करते, तो इसका मतलब आपका नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। और यदि प्लूरल होना चाहिए तो एनालिसिस गलत, एनालिसिस। तो सारे के सारे जो विश्लेषण है आपके वो क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट है 2। अब 2 लग गया तो डायग्नोसिस होगा या डायग्नोसिस होगा, डायग्नोसिस। तो देखो SIS नहीं होगा, क्या होगा, SES। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिन किन्हीं भी वर्ड्स के पीछे SIS लगा हुआ है उनका यदि आपको प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाने के लिए आप SIS को किस में चेंज करोगे, SES में। आपने कहा क्राइसिस तो उसका प्लूरल होगा क्राइसिस। ये ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देता हूँ और आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले लें वर्ड्स का, और आपको लिखना चाहें तो लिख लें। ये वर्ड्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट जिनके पीछे SIS लगा रहता है, और प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करते हो, स्क्रीनशॉट की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारे के सारे PDF नोट्स भेज रहा हूँ। ठीक है ना, मैं सारे के सारे आपको डेली की डेली। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि कोई काम एक बार चालू हो गया फिर वो रेगुलर रहेगा,
ठीक है, स्टार्ट होने में टाइम लग सकता है। तो आपको एक बार PDF भेजना स्टार्ट हो गया, अब रेगुलर PDF आपको मिल जाएंगी। टेस्ट पोर्टल की मैंने आपको बात की थी कि टेस्ट पोर्टल पे अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना, तो एक बार स्टार्ट हो जाएगा, शायद इस संडे को भी मुझे लगता नहीं है स्टार्ट हो पाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार स्टार्ट होने के बाद वो बिल्कुल रेगुलराइज होगा, और वो जो टेस्ट होंगे मैंने आपको बता रखा है, वो टेस्ट भी आपके बिल्कुल फ्री होंगे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टेस्ट होंगे। और टेस्ट होने के बाद जिस दिन से भी टेस्ट स्टार्ट हो गए, उनका जो है वीडियो सोल्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट के साथ ही आपका वीडियो सोल्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आपकी वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज वाली ना, आपको प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी मिल जाएगी। देखिए इन वर्ड्स को आप ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा क्राइसिस, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करोगे, इस SIS को किस में चेंज कर दोगे, SES में। मैंने कहा ओएसिस, तो लास्ट में क्या आ रहा है, SIS, इसका प्लूरल बनाने के लिए वही SIS को किस में चेंज कर दोगे, SES में। सॉरी, एक्सिस, अब ये हालांकि एक्सिस में XIS आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना है आपको, ये AXES में चेंज होता है, ठीक है। एनालिसिस, SIS, ये किस में चेंज हो जाएगा, वही SES में। सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस जब आप PhD वगैरह करते हो तो उससे पहले आपको सिनॉप्सिस लिखनी पड़ती है, आप ही ये मान लो समरी या सारांश, ठीक है ना, अभी मोटे तौर पर। तो इसको किस में चेंज कर देते हैं, SES, सिनॉप्सिस। बेसिस, तो बेसिस। मेटामॉर्फोसिस, ये बहुत अच्छा वर्ड है वोकैबुलरी की पर्पज से। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, आपके रूप में परिवर्तन होना, CHANG, चेंज इन फॉर्म, फॉर्म में परिवर्तन, आप अपने रूप में परिवर्तन कर रहे हो, इसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस। आपने कहा थीसिस, तो इसको थीसिस, शोध पत्र। हमारा आ गया था डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस। हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है थियरी, कोई भी सिद्धांत, ठीक है। इलिप्सिस, तो वही SIS आ गया, तो इलिप्सिस। इलिप्सिस का मतलब होता है 3 डॉट्स। 3 डॉट्स मतलब समझते हो, 3 डॉट्स का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि ही केम हियर बट, फिर उसके बाद मैं आगे वाली बात नहीं कहना चाह रहा, मैंने डॉट 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 कर दिया। देखो ये भी एक रूल है, आपको ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, कई बार डॉट 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 डॉट, हम जितना हमारा मन में आता है डॉट 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 लगाते चले जाते हैं, ये तरीका गलत है। ध्यान रखना, जब भी आपको डॉट लगानी होती है, डॉट इसलिए लगाते हो कि आगे की बात को आप या तो मेंशन नहीं करना चाहते, या फिर आप ऐसा मानते हो कि आगे की बात अंडरस्टूड है, कहने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करते हो, डॉट 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 लगा देते हो। जो वो डॉट होते हैं ना, उनकी भी सीमा होती है, केवल 3 डॉट ही लगते हैं, 3 डॉट से ज़्यादा लगाना गलत है। देखो आपने कहा ही केम हियर बट, फिर आपको लगाना है 1 2 3, देखो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 3 डॉट्स ही लगाने हैं आपको। और फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे ये जो मैं बोल रहा हूँ इसके बाद सेंटेंस ही खत्म हो जाएगा, तो फुल स्टॉप की जरूरत और पड़ेगी, तो आप एक चौथा वाला लगा सकते हो, चौथे वाले में और तीसरे वाले में गैप होना चाहिए, इस तरीके से कर सकते हो, 1 2 3, और फिर ये चौथा जो लगाया ये फुल स्टॉप का सिंबल है। और ये जो 3 डॉट्स हैं, ये जो आपके यहाँ आपने 3 डॉट्स लगा रखे हैं, ये ही इलिप्सिस है, ये क्या है आपका इलिप्सिस। अब सिंगुलर करना है तो SIS कर दो, और प्लूरल करना है तो SES कर दो। तो ये जो 3 डॉट्स हैं इनको बोलते हैं इलिप्सिस, ठीक है। और इसका प्लूरल होना होगा तो इलिप्सिस। देखो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको ऐसे डॉट लगाने हो तो 3 डॉट ही लगाएं। और आपको ऐसा है कि भाई ये इसके बाद हमारा सेंटेंस ही खत्म होगा, फुल स्टॉप शो करना चाहते हैं, तो 3 डॉट तो पास पास लगाएं, ठीक है। और फुल स्टॉप जो है उसको थोड़ा सा दूर लगाएं। देखो जैसे आपने 3 डॉट्स लगाने हैं, 1 2 3, 3 डॉट्स हो गए, और कर देता ऐसे 1 2 3, और फिर ये फुल स्टॉप का थोड़ा सा दूर लगा दो जिससे क्लियर हो जाए। ये तरीका होता है, इसे बोलते हैं इलिप्सिस। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आपकी राइटिंग स्किल को बढ़ाती हैं, ठीक है ना। जो भी आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, जैसे कई बार RAS वगैरह की तैयारी करते हैं लोग, RJS की, तो वहाँ पर क्या होता है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और वैसे भी नॉलेज भी होनी चाहिए हमें इन चीज़ों की। आगे देखिए, देखिए फिर कुछ और सेंटेंसेस। पहला आपने देख लिया इरेगुलर प्लूरल का, पहला हमने देखा था कि यदि आपका कोई भी वर्ड ऐसा है जिसमें आप वावल चेंज कर रहे हो, एक तरीका तो होता है कि आपने क्या कर दिया, वावल चेंज कर दिया, तो आपने क्या किया, ये इरेगुलर प्लूरल हो गया। एक मैंने आपको बताया ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में SIS लगा रहता है, तो उसको किस में चेंज कर देते हो, SES में। SIS का प्रोनाउंसिएशन सिस होता है, जबकि उसको आप SES में चेंज करते हो तो सीज हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है।
नेक्स्ट देखो ये ग्रुप है कुछ एग्जांपल्स का, पहले एग्जांपल देखते हैं फिर इससे क्या रूल फॉर्मुलेट होता है। ओके, तो वो देखेंगे हम। इरेगुलर प्लूरल, दे आर द अलुमिनस ऑफ दिस डिपार्टमेंट। ठीक है, अलुमिनस का मतलब होता है फॉर्मर स्टूडेंट, भूतपूर्व छात्र जिसे बोलते हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज आप कह सकते हो, फॉर्मर स्टूडेंट। ध्यान रखना ये वोकैबुलरी के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए वर्ड्स। ठीक है ना, दे आर द अलुमिनस ऑफ दिस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के, मैंने आपको कई बार बताया, MENT यदि किसी वर्ड के लास्ट में लग रहा हो तो उसको आप मेंट ना बोलें, मंट बोलें। तो आपने कहा कि दे आर द अलुमिनस ऑफ दिस डिपार्टमेंट। ओके, नेक्स्ट है ही गेव द रैट्स सेवरल स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपन। ही गेव द रैट्स, उसने चूहों को काफ़ी उद्दीपन दिया। ठीक है ना, बट दे डोंट रिएक्ट। जैसे चूहों के सामने मान लो बिस्किट रख दिए, चूहे के सामने चपाती रख दी, इवन चूहों के सामने बर्फ़ी रख दी, है ना, लेकिन चूहों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उनको पता लग गया कि ये कोई चाल है ना। तो ही गिव्स द रैट सेवरल स्टिमुलस, उसने चूहों को क्या किया, बहुत सारे उद्दीपन दिए, बट दे डोंट रिएक्ट, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। नेक्स्ट, वी हैव गॉन थ्रू मतलब स्टडी, अध्ययन करना। हमने अध्ययन कर लिया है, अच्छी तरह से पढ़ लिया है, द सिलेबसेस या सिलेबाई ऑफ मैनी यूनिवर्सिटीज़, कई यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस का हमने अध्ययन कर लिया है, उनको पढ़ लिया है, देख लिया है। देयर कैन बी सेवरल न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई इन द प्लांट सेल। न्यूक्लियस बोलते हैं हिंदी में नाभिक को, किसको बोलते हैं, नाभिक को। तो देखो मैंने कहा देयर कैन बी सेवरल न्यूक्लियसेस या न्यूक्लियाई इन द प्लांट सेल। ओके, नेक्स्ट है टू रेडियसेस या रेडियाई। ठीक है ना, टू रेडियसेस या रेडियाई आर इक्वल टू डायमीटर, जिसे आपने हिंदी में कहते हो त्रिज्या। क्या कहते हो, त्रिज्या। आपने देखा होगा ये है आपका सर्कल, ये इसका सेंटर है, और सेंटर से आपकी इसकी जो सर्कमफेरेंस से तक दूरी है, इसकी परिधि, सेंटर से परिधि तक की जो दूरी जिसको आप बोलते हो उसे आप बोलते हो क्या, रेडियस। और ये पूरा का पूरा जब यहाँ तक हो जाता है तो ये डायमीटर हो जाता है, जिसको आप हिंदी में व्यास बोलते हो। तो मैंने यही कहा कि ये जो दो रेडियस है वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक डायमीटर बनाते हैं। डायमीटर मतलब परिधि। तो देखो नाउ, ठीक है, ये परिधि वगैरह हमारे लिए यूज़फुल नहीं, हम तो जो कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं वो देखिए। अब क्या है, फर्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, आपने कहा दे आर द एल्यूमिनस। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जिन किन्हीं भी वर्ड के लास्ट में यूएस लगा रहता है, जो भी वर्ड्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में यूएस लगा रहता है और आपको उनका प्लूरल बनाना हो, तो हम क्या करते हैं, उस यूएस को किस में चेंज कर देते हैं, यूएस को आई में चेंज कर देते हैं। ठीक है, हम यूएस को किस में चेंज कर देते हैं, आई में चेंज कर देते हैं। फाइन, देखो मैंने कहा दे आर द एल्यूमिनस ऑफ दिस डिपार्टमेंट। अब दे का मतलब मैं प्लूरल की बात कर रहा हूँ, जैसे ही दे की बात की इसका मतलब मैं प्लूरल की बात कर रहा हूँ। और प्लूरल एल्यूमिनस जिनमें यूएस लगा रहता है वो तो सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम यूएस को किस में चेंज कर देते हैं, आई में चेंज कर देते हैं। तो हमें तो क्या है, प्लूरल चाहिए, तो ये यूएस वाला तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो यूएस को हटाया और आई लगा दिया, तो मैंने कहा ALUMNI, अलुमनाई। दे आर द अलुमनाई ऑफ द यूनिवर्सिटी, क्योंकि एल्यूमिनस जो है वो सिंगुलर है, उसका प्लूरल क्या करेंगे, यूएस को हटा के अलुमनाई करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ ही गिव्स द रैट्स, उसने चूहों को दिया। ठीक है, उसने क्या किया, चूहों को दिया सेवरल स्टिमुलस बट दे डोंट रिएक्ट। अब देखो सेवरल मतलब अनेकों, सेवरल के बाद का नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। तो स्टिमुलस होगा या स्टिमुलाई होगा, अब बताइए, स्टिमुलस होगा या स्टिमुलाई होगा। तो यूएस जिनके लास्ट में लगा हुआ था, यूएस वाले तो सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यूएस को हटाकर क्या लगाना पड़ता है, आई लगाना होता है। तो यहाँ पर ये स्टिमुलस जो है इसमें यूएस हट जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा। तो स्टिमुलाई, तो STIMULI, तो क्या हो गया, ही गिव्स द रैट सेवरल स्टिमुलाई, उसने चूहों को बहुत सारे उद्दीपन दिए। क्योंकि सेवरल से पता लग गया, यदि यहाँ पर ए आता,
यदि यहाँ पर ए आता तो फिर तो ठीक था, एक उद्दीपन दिया, लेकिन वो कह रहा है सेवरल, तो सेवरल की बात का नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्टिमुलस की जगह स्टिमुलाई लगाना पड़ेगा। फाइन। फिर देखो मैंने कहा दे हैव गॉन थ्रू द सिलेबसेस या सिलेबाई ऑफ मैनी यूनिवर्सिटीज़। अब ये और भी ज़्यादा समझने वाली बात है। देखो इसका जो रूट वर्ड है वो होता है SYLLABUS, सिलेबस, और ये होता है सिंगुलर। सिलेबस क्या होता है, सिंगुलर है, ठीक है। अब सिलेबस जो सिंगुलर है तो इसके लास्ट में क्या लग रहा है, यूएस लग रहा है, और जिन किन्हीं वर्ड के लास्ट में यूएस लगता है उनका यदि प्लूरल बनाना होता है तो रूल है कि यूएस को हटाकर हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। तो इसका प्लूरल क्या हो गया, देखिए SYLLABI, यानी स्लेबाई, क्या हो गया, स्लेबाई, ठीक है। अब यदि हम इसमें देखें तो मैंने कहा आपसे वी हैव गॉन थ्रू द सिलेबसेस या सिलेबस ऑफ मैनी यूनिवर्सिटीज़। अब कई सारी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा सिलेबस होंगे, ऐसा तो है नहीं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक ही सिलेबस होगा, तो बहुत सारे होंगे। इसका मतलब हमें नाउन जो है प्लूरल ही लगाना है, सिंगुलर नहीं लगाना। सिंगुलर तो हमें पता है सिलेबस होता है यूएस, ठीक है। अब इसका प्लूरल देखिए, हमारा रूल ये कहता है कि जिन भी वर्ड्स के लास्ट में यूएस आता है उनका प्लूरल बनाने के लिए यूएस को हटाकर हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। तो हाँ, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला आंसर सही हो गया, स्लेबाई, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनका प्लूरल, जिनके लास्ट में यूएस लगा रहता है। कई ऐसे वर्ड हैं जिनके लास्ट में यूएस लगा रहता है और उनके प्लूरल दोनों ही तरीके से बन जाते हैं। उनको आप जैसे रेगुलर प्लूरल बनाते हैं एस या ईएस लगाकर, वैसे भी बना सकते हो, और यूएस को हटाकर आप आई भी लगा सकते हो, दोनों ही सही हैं। तो ये सिलेबस उस कैटेगरी में आने वाला वर्ड है। तो सिलेबसेस और स्लेबाई दोनों ही करेक्ट हैं। मैंने कहा कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें आप लास्ट में यूएस लगा रहता है और उसका प्लूरल बनाने के लिए दोनों ही तरीके हैं। या तो आपका जो मेन रूल है कि यूएस को हटा के आई लगा दो, ठीक है, वो भी सही है, और जैसे रेगुलर प्लूरल के लिए आप एस या ईएस लगाते हो तो वैसे भी सही है। तो इसमें ये दोनों के दोनों सही है। देयर कैन बी सेवरल न्यूक्लियसेस या न्यूक्लियाई। सेवरल यानी अनेकों, अब यानी अनेकों यानी कि इसके बाद का नाउन प्लूरल होगा। तो देखो इस जो एक्चुअल वर्ड होता है वो होता है NUCLEUS, न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस। ये जो है सिंगुलर वर्ड होता है नाभिक, NUCLEUS। अब इसका प्लूरल बनाने के लिए देखो क्या है, यूएस है, या तो एक तरीका है कि हम आई लगा दें, ठीक है, ऐसा ही करते हैं हम जैसा कि हमने यहाँ किया हुआ है। लेकिन ये भी वर्ड उन कैटेगरी में आता है जिसमें कि आप दोनों ही काम कर सकते हो। आप यूएस को हटाकर आई भी लगा सकते हो और रेगुलर प्लूरल में जैसे एस या ईएस लगाते थे वैसे भी कर सकते हो। तो इसलिए इसमें भी ये दोनों ही सही है, ठीक है। उसी तरीके से आपका रेडियस वर्ड है। देखो वर्ड क्या है, RADIUS, रेडियस, ये वर्ड है RADIUS, लास्ट में क्या आ रहा है, यूएस। तो इसका सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाने के लिए आप चाहो तो यूएस हटाकर आई लगा दो, और आप चाहो तो RADIUS करके इसमें ईएस लगा दो, दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि यूएस जिनके लास्ट में है उनमें आप चाहो तो यूएस हटाकर आई लगा दो, ठीक है। देखो सुनिए, बेसिक रूल तो ये है कि यदि किनके लास्ट में यूएस लग रहा है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए आपको यूएस हटाकर आई लगाना है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही सही हैं। आप चाहो तो यूएस हटाकर क्या कर दो, आई लगा दो, और आप चाहो तो जैसे रेगुलर प्लूरल बनाती हैं उस तरीके से प्लूरल बना दो। मतलब आप चाहो तो आप आई लगा सकते हो यूएस हटाकर, और आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, उसी वर्ड में एस या ईएस लगा के प्लूरल बना सकते हो। यूएस जिनके लास्ट में आ रहा है उनमें यूएस को हटाकर आई लगाते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें दोनों ही काम कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, वो कौन से वर्ड हैं, ऐसे तो हम एग्जाम में गलती कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल गलती कर सकते हो, लेकिन नहीं करोगे, ठीक है। मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा, और भी ऐसी कई कैटेगरी आएंगी इसी में। मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा, आपसे गलती होगी नहीं। आपको पता रहेगा कि कहाँ पर तो केवल यूएस की जगह आई लगाना है और कहाँ पर दोनों ही काम किए जा सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से बता दूंगा, ऐसे तरीके से बता दूंगा, ऐसी ट्रिक से बता दूंगा कि आप भूलोगे ही नहीं।
आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें हमें कुछ क्रैमिंग करनी है, रटना है, शब्द कौन कौन से ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी बताता हूँ। देखो दूसरा आप ये ध्यान रखें, जब मैं आपको इनकी PDF भेजता हूँ तो आप लोग जो है उसको पढ़ें, और जैसे 7 बजे की क्लास है तो आप ये कोशिश करें कि फिक्स 7 बजे ही आप क्लास को अटेंड करें, ठीक है ना। अब मुझे ये तो जानकारी हो गई, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, और आप देखना उनको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं जो है इसमें छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों को तक बता रहा हूँ, और फिर इसके बाद इसमें और चीज़ एक्स्ट्रा करता जाऊँगा। जैसे ही आपकी कोई भी एग्ज़ाम, देखो जब आपकी एग्ज़ाम आएगी ना सर पर, तो आप इन चीज़ों को नहीं पढ़ पाओगे, और तब एग्ज़ाम सर पर आएगी तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग मेरे से डिमांड करें कि सर हमारी ये एग्ज़ाम आ गई, आप में से कोई कहे कि सर हमारी तो रीट की एग्ज़ाम आ गई, सर हमारी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम आ गई, और हमारी सर सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम आ गई। तो ऐसा हो सकता है आप लोग डिमांड करें, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं इस क्लास को 2 घंटे की कर दूँ। जब 2 घंटे की क्लास होगी या 3 घंटे की क्लास भी हो सकती है, तो उस स्थिति में क्या होगा, आप कवर ही नहीं कर पाओगे। 2 या 3 घंटे में मैं इतना पढ़ा दूंगा, और आपके पास उसके बाद और भी सब्जेक्ट्स होंगे, और भी चीज़ें होंगी, तो आप कवर नहीं कर पाओगे। ये मेरी गारंटी है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को एग्जाम आएगी तो निश्चित रूप से आपकी डिमांड होगी, तो मैं तो ये सारी क्लासेस जो है आपके वेलफेयर के लिए ही करा रहा हूँ, इसीलिए निःशुल्क हैं सारी क्लासेस, इसीलिए करा रहा हूँ कि आपका बेनिफिट हो। जैसे आपको कोई वैकेंसी वगैरह आएंगी तो आपकी जैसे डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग करूँगा कि भाई अब इससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे हो सकता है। क्योंकि मान लो मेरा भी ये रहेगा कि भाई आपकी कोई एग्ज़ाम आई है तो उसके समझ 5-6 महीने पहले आपका कोर्स पूरा हो जाए, ये रहता ही है। उससे पहले यदि आपका 5-6 महीने पहले मैं कोर्स करा दूंगा, साथ के साथ एक्सरसाइज कराऊंगा, फिर उसके बाद जो है मैराथन एक्सरसाइजेज वगैरह कराऊंगा, तब भी आप सक्सेसफुल हो पाओगे सब्जेक्ट में। तो इसलिए अभी आपको इतना अच्छा बेनिफिट है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के जब आपको मैं उस वक्त एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको बड़ी ईजी लगेगी, और आपको वो नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। नहीं तो ये पुरानी चीज़ें फिर नई चीज़ें, तो आपको बहुत ऐसा लगेगा बहुत, और फिर उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि और सब्जेक्ट भी पढ़ने होंगे और चीज़ें भी पढ़नी होंगी। तो आपका जो राइट मोमेंट है सीखने का वो तो यही है। और बाकी कि आप जब आप ठोकर खा के सीखो तो वो सीखना नहीं होता। सीखना वो होता है कि बिना ठोकर खाए सीख जाए। आप किसी के समझा अपने अनुभवों से सीखने के लिए तो ये मानव जन्म कम पड़ जाएगा। आप सोचोगे मैं तो ठोकर खाऊंगा फिर सीखूंगा, फिर ठोकर खाऊंगा फिर सीखूंगा, तो ये जन्म कम पड़ जाएगा मानव जीवन। अपने अनुभवों से ही आप सीखोगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो कोशिश करें कि दूसरों के अनुभवों से सीख जाएं। यदि दूसरे ने किसी तरीके के अनुभव ले रखे हैं तो आपका टाइम बच जाएगा, आपकी ठोकर बच जाएगी, और आप जो है कम समय में ज़्यादा अच्छा काम कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई है। दूसरी बात, आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग जो है ये जो वीडियोज़ हैं, जो क्लासेस हैं, आप कोशिश करें कि आपने जितने भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं, उन सब पर इनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं आपको यदि क्लासेस अच्छी लग रही हैं। और आप लोगों से मैंने यही कहा था कि यदि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं या बुरी लग रही हैं, जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये जो आपके जो अच्छा या बुरा जो भी आप कहोगे, उससे मुझे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। मुझे लगेगा कि हाँ भाई मैं सही काम कर रहा हूँ, या आप लोगों को काम पसंद नहीं आ रहा। तो प्लीज़ जो भी आप वीडियोज़ देखें उस पर कुछ कॉमेंट करें, बताएँ मुझे कि कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, थैंक यू।